कुछ लोगों की अपेक्षा ऐसी रहती है कि गुरुजी कुछ चमत्कार कर देंगे, मुझे ये सब लिखना नहीं पड़ेगा, करना नहीं पड़ेगा। मैं चमत्कार कर रहा हूँ मैं चमत्कार ही कर रहा हूँ। वो चमत्कार ये कार्यक्रम है, तो चमत्कार ये वीडियो है, ये सत्संग है, यही मेरा चमत्कार है। मुझे इतना ही आता है। नहीं नहीं नहीं, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, वहीं रहना चाहता हूँ आपके पास। अच्छा अच्छा अच्छा, उससे क्या होगा? मेरी शक्ल देख के कौन सा? कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा। जो चमत्कार किया गया उसे तो देखने का प्रयास कीजिए पहले। बहुत लोगों की अपेक्षा होती है, आपने वो नहीं बताया जो मैं जानना चाहता हूँ। अच्छा क्या है भाई? क्या नहीं बताया? तो ये सब कुछ बताने के बाद ये हाल होता है लोगों का कि अपेक्षा बहुत होती है। जितना दिया गया है उतना ही खा नहीं पा रहे, और चाहिए। तो वो ऐसे सांकेतिक कार्यक्रम करते हैं, सांकेतिक, कि कुछ लिख दूंगा, कुछ कर दूंगा, शायद कुछ हो जाए। शायद से नहीं होता है। पूरी निष्ठा के साथ, पूरे लगन के साथ, हर चीज समझते हुए, बारीकियों को देखते हुए। आप देखिए वो जो क्रिकेट खेलते हैं कितने दिन अभ्यास करते हैं। पहले जिले के स्तर पे, राज्य के स्तर पे, फिर राष्ट्रीय स्तर पे, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। कितने उनको 15-20 साल तो ऐसे ही चले जाते, खेलते खेलते। रोज खेलते हैं, रोज अभ्यास करते हैं। ये खेल है, क्रिकेट का खेल, ये बच्चों का खेल। और आपको संपूर्ण ज्ञान, इस अस्तित्व का, ब्रह्मांड का ज्ञान जो है 6 महीने में देने का इंतजाम, चमत्कार किया गया है। वो नहीं चाहिए मुझे। अज्ञान पे ध्यान दीजिए। मेरा अज्ञान कितना है देखिए। क्या बताया गया अहंकार के बारे में वीडियो में, नहीं वो नहीं जानना चाहता मैं। मुझे कुछ ट्रिक बता दीजिए। तो ऐसा नहीं होता। जो निर्देशों पे नहीं चलेगा उसका मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैंने आपको बता ही दिया। गुरु क्षेत्र भी फिर ध्यान नहीं देते, उनके पास बहुत भीड़ है साधकों की, सबका जीवन वो ठीक करने में लगे हैं। जो नहीं चाहता उनको छोड़ दिया जाता है। और मैं थोड़ा सा 2 कदम आगे जाता हूँ, क्योंकि मैं मृत्युलोक में हूँ और मेरे पास कुछ और काम नहीं है, खाली बैठा रहता हूँ। तो मैं 2 कदम आगे जाता हूँ। मैं खींच के लाना चाहता हूँ लोगों को, आ जाओ, प्रपंच सारा कर रखा है यहाँ। तो लेकिन उसमें भी जो है समस्या आती कभी कभी। निष्ठा होनी चाहिए, देखिए थोड़ा प्रेम होना चाहिए। मैं इतना कर रहा हूँ, आपको तो थोड़ा करना चाहिए ना। मैं 10 कदम चल के आया हूँ, आपको 2 कदम तो चलना है कम से कम। ये सब प्रश्न तब आते हैं कि जब ज्ञान भी हो गया, जब सब सुन भी लिया, जब सारे जो सिद्धांत है जान लिए, सत्यापन भी हो गया, कुछ असत्य दिखाई नहीं देता, मुझे कोई शंका होती नहीं। अब अहंकार क्यों आ रहा है? अब वृत्तियां क्यों आ रही है? आप पूछना है आपको, अब पूछ सकते हैं आप, अब क्यों हो रहा है ये? अब उसका उपाय भी है। अब वो अशुद्धियां आपकी देखी जाएंगी, आपका मूल्यांकन किया जाएगा। आत्म मूल्यांकन से आप खुद ही कर सकते हैं, और शुद्धिकरण किया जा सकता है, प्रयास तो किया जा सकता है। और आप जानते भी नहीं है पीछे से क्या होता है। जो लोग निष्ठा दिखाते हैं, जो लोग लगन दिखाते हैं, उनको बिना पूछे सहायता मिलती है। यहाँ कई लोग हैं, मुझे रिपोर्ट आती रहती है, मतलब कि गुरुजी आपने फाइल भेजी नहीं, फिर भी ऐसा हो गया, वैसा अनुभव हो गया, ऐसा हो गया, एकदम से शांति छा गई, एकदम से मेरा ध्यान तेज हो गया। मैं कहता हूँ मेरे हाथ में कुछ नहीं है, वो जो ऊपर से जो वो देख लेते हैं कि क्या चल रहा है यहाँ पे। मेरे कभी कभी बिना कहे बिना भी आपको सहायता पहुंचा दी जाती है। ऊपरी परतों में बदलाव किया जाता है, फिर उसका प्रभाव धीरे धीरे निचली परतों में दिखाई पड़ता है। कभी कभी मुझे ये करना पड़ता है, मेरे माध्यम से होता है। गुरु तो माध्यम है ना, गुरु तो माध्यम है, तो होता तो सब प्रकृति से है। देवी कृपा कहते हैं हम इसे, कभी कभी देवी कृपा है और गुरु कृपा है, लेकिन उसके लिए आपको समर्पित भी तो होना पड़ेगा ना। अब मान लीजिए भिखारी है, वो कटोरा लेके आपके घर के सामने आता है, तो कुछ मिलने की उम्मीद है, वही दे दो, कुछ इसको बचा हुआ खाना दे दो। मान लीजिए वही भिखारी वहां से फोन करता है कि भाई थोड़ा ये खाना भेज देना आज का लंच, आप कोई जाएगा उसको देने उसमें वो प्रबलता नहीं है, आई है अभी तक, भूख नहीं जगी है उसकी, घर तक आ जाए वो मांगने। अब कौन जाएगा उसको देने? फोन कर रहा है, होम डिलीवरी कर देना भीख, वो कैसे होगा? तो जिसमें ये इच्छा नहीं जगी है अभी तक मुमुक्षत्व की, उसको कुछ देना भी असंभव है, लेना ही नहीं चाहता। तो आपके कहे बिना ही आपको मिलेगा। आप फोन भी कर देंगे तो भी मिल जाएगा। गुरु क्षेत्र को फोन लगाइए, प्रार्थना कीजिए। हाँ, वो ये सब नहीं जगा सकते। देखिए कि मेरा आलस खत्म कर दीजिए गुरु जी, ये नहीं हो सकता। मेरी रुचि नहीं हो रही ज्ञान मार्ग, वो नहीं हो सकता। मेरा तो दूसरा ही मार्ग है, मेरा तो पूजा पाठ का मार्ग है।
तो फिर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उस स्वतंत्रता में दखल नहीं दिया जा सकता। वो आपकी स्वतंत्रता है, करना नहीं करना आपकी स्वतंत्रता है। एक बार इच्छा हो गई तो इच्छा को पकड़ कर चलाया जा सकता है, नहीं तो नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं कि मतलब सब छोड़ छाड़ के आपको संन्यास ले लेना है और केवल ज्ञान मार्ग और ये सब, वो ज़रूरी नहीं है। आपका जीवन चलते रहने दीजिए, जो चल रहा है अच्छा खासा चल रहा है, और साथ में आप साधना कर सकते हैं। बहुत आसान साधना है, श्रवण मनन निधिध्यासन, खत्म। फलों की चिंता मत कीजिए, इसके ये फल आ गए उसके मेरे नहीं आए, इसकी चिंता मत कीजिए। सब लोग अलग अलग होते हैं, सबकी प्रगति अलग अलग मार्गों से अलग अलग गति से होती है, और असली प्रगति आप जानते हैं, आत्मज्ञान होना है, वही कुंजी है, वही एकमात्र घटना है ज्ञान मार्ग में। बाकी सब अगर आप बैठे भी रहे उसके बाद तो भी अपने आप जीव की प्रगति होती है। कुछ लोग तो जो शुद्ध ज्ञान मार्गी है, अद्वैतिन, वो कहेंगे हमें कुछ नहीं करना है, देखिए ज्ञान मार्ग हो गया, बाकी सब माया है, ये सब जीव से हमें कुछ लेना देना नहीं है, और जो भी हो है बिल्कुल अच्छा है, पूर्ण है, संपूर्ण है। अब वो तो कुछ भी नहीं करते। फिर तो हम क्या करते हैं बोधि वार्ता में, इस कार्यक्रम में, कि थोड़ा सा संतुलन बनाते हैं। इस तरह के जो बहुत अति जिन कर ली है, अतिवादी जो लोग हैं, वो थोड़ा संतुलन बनाते हैं। हाँ अच्छा ठीक है, संपूर्ण है, पूर्ण है, लेकिन आप में इच्छा है क्या कुछ आगे बढ़ने की, ये कुछ बदलाव लाने की? वो कहता हाँ है, अच्छा फिर आपकी सहायता की जाएगी। कहता कि नहीं नहीं नहीं, मैं संतुष्ट हो गया, मैं तो आत्मज्ञान में संतुष्ट हूँ, अब तो मुझे माया को भी जानने की इच्छा नहीं, न शरीर को कुछ करने की इच्छा है, न कुछ सिखाने की इच्छा है किसी को। तो फिर बहुत ही अच्छा है, फिर हम कुछ करेंगे नहीं। जिनको संतुलित चलने की इच्छा है, हो गई है, हाँ उनकी बुद्धि कहती है कि हाँ देखिए सब कुछ माया है, मिथ्या है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि मिथ्या ही अच्छी हो जाए। हाँ सब सपना है, लेकिन सपना डरावना न रहे। मुझे सुंदरता, नैतिकता, सुख, शांति पसंद है, भले ही सब माया हो, भले ही सब मनगढ़ंत हो, लेकिन हमारे पास है ही क्या? और माया के अलावा, देवी के अलावा हमारे पास है ही क्या? शिव के पास शक्ति के अलावा है ही क्या? ध्यान दीजिए, और कुछ नहीं करने का। जब तक ऊर्जा है करने की, तब तक जो उचित है वो करना है, इसमें आपकी सहायता की जाती है। जो पहला प्रयास हमारा रहता है वो आत्मज्ञान तक पहुंचाने का रहता है। होने के बाद ये सपने को सुधारने का रहता है। सपना तो नहीं सुधरे, आपको ही सुधरना है, अंत में तो मुझे ही बदलना है, कोई और नहीं बदलेगा, कुछ और नहीं बदलेगा, वो पहले से अच्छा सब कुछ ठीक है। अज्ञान मैल मुझ में है, मुझे ही बदलना है, और उसमें गुरुजन थोड़ी सी सहायता कर देते हैं। बड़ा छोटा छोटा ही निर्देश होता है, ज़्यादा नहीं होता। क्रोध आपकी समस्या संबंधी है, अच्छा हटाओ उनको, फिर इस तरह से छोटा मोटा ही होता है।